नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। राम राम सभी को। आजकल बहुत पॉजिटिव माहौल है। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग वैकेंसीज कितनी आएगी ये सब बता रहे हैं। चुनाव भी आ रहा है तो अब गवर्नमेंट को, हरियाणा गवर्नमेंट को वापस आना है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इनको कम से कम 40-50 हज़ार वैकेंसी डालनी पड़ेगी। जो 20-25 हज़ार पहले का है बचा हुआ, और 25 से 30 हज़ार नई वैकेंसी इनको प्रोसेस में डालनी पड़ेगी, तभी जा करके इनका चांसेस है स्टेट गवर्नमेंट का। और लोकसभा में अगर बीजेपी 10 सीट भी जीत जाए ना, तो भी आप ये मत समझना कि विधानसभा में मतलब कि इनका रास्ता आसान है। विधानसभा इनके लिए बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि मैं सोनीपत में रह रहा हूँ तो मुझे पता है। और ग्राउंड की चीज़ें बिल्कुल अलग है, ठीक है। और जो बीजेपी को वोट नहीं करते वो तो नहीं करेंगे, ये कन्फर्म है। एक हर एक स्टेट में एक खास जाति है, डिफरेंट जाति है हर स्टेट में। जैसे बंगाल में कोई और जाति है, बिहार में कोई और जाति है, इनकी आबादी भी ठीक ठाक होती है स्टेट में। वो एंटी बीजेपी, एंटी मतलब क्या छोड़ो, सबकी अपनी अपनी सोच है, एंटी बीजेपी रहते हैं, ठीक है। तो वो तो वोट नहीं करेंगे इनको, चाहे बीजेपी इनके 2-2 करोड़ अकाउंट में भी डाल दे, फिर भी वोट नहीं करेंगे। लेकिन जो बीजेपी के वोटर हैं, एनडीए के वोटर हैं, और उनको अगर बीजेपी चाहती है कि फिर से सत्ता में आने के लिए, तो इनको वैकेंसी करना पड़ेगा भाई। ये पहले का जो 20-25 हज़ार बच्चा है उसको पूरा कर दे। दोबारा एग्ज़ाम लेना हो तो दोबारा एग्ज़ाम ले ले, 56-57 जेई ग्रुप का, चाहे अगर उस पर ही रिजल्ट निकाला है तो उस पर भी निकाल दे, और बाकियों का एग्ज़ाम ले ले, बाकी ग्रुप का, ठीक है ना। सीईटी कंप्लीट कर दिए, आज सीईटी कन्फर्म में आएगा, सीईटी होना ही होना है, नया सीईटी होगा आपका, ठीक है ना। तो यही ऑप्शन है कि ये एक वैकेंसी है जो इनके पॉजिटिव माहौल है। बाकी एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, आखिरी मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन 10-15 दिन से मैं देख रहा हूँ कि जो ओबीसी समाज है हरियाणा का, वो काफ़ी बीजेपी की तरफ गोलबंद हो रहा है, पहले से ज़्यादा गोलबंद हो रहा है। ओबीसी, एससी, एसटी तो पहले से वोट करते थे बीजेपी को, लेकिन अभी ज़्यादा कर रहे हैं जब से नायब सिंह सैनी साहब आए हैं, ठीक है ना। और इवन मैं कह रहा हूँ जनरल कैटेगरी से ज़्यादा ओबीसी बीजेपी के समर्थक हरियाणा के, क्योंकि मैं ड्यूटी भी करता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ तो उनके विचारों को मैं देखता हूँ, समझता हूँ। हमारे डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, तो यार पब्लिक कोई ऊपर से नहीं, मंगल ग्रह से नहीं आई है ना, पब्लिक हमारे आपके बीच की है, ठीक है ना। और नायब सिंह सैनी को सीएम बना के बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक किया, समझिए। समस्त ओबीसी समाज को हरियाणा में गोलबंद कर दिया बीजेपी के फेवर में, ठीक है। और बाकी जो बीजेपी को वोट करते हो तो करेंगे ही करेंगे। तो चांसेस हैं, लेकिन ये कब है, जब ये वैकेंसी बहाल करेंगे। अगर वैकेंसी लटकाएंगे ना, तो जो इनके वोटर है वो भी इनको वोट नहीं करेंगे। और लोकसभा का तो मुद्दा ही अलग है। बीजेपी भले हो सकता है कि 10 की 10 सीटें जीत जाए, अब विधानसभा में बाहर हो जाए, तो आप ये मत समझना कि 10 की 10 सीटें जीत जाएंगी तो ये बीजेपी में कोई मूर्ख लोग नहीं बैठे हैं जो ऊपर थिंक टैंक में बैठे हैं। भाई विधानसभा का मुद्दा बिल्कुल अलग होता है, ठीक है ना, और लोकसभा का मुद्दा बिल्कुल अलग होता है। तो बीजेपी वाले अगर कोई देख रहा हो, सुन रहा हो, तो क्योंकि मेरे तो उतना व्यू भी नहीं आता, फॉलोअर भी नहीं है, तो शायद नहीं देखते हो, लेकिन जो भी देखते हो मैं चाहता हूँ कि कुछ का भला हो जाए। जो भी हो न्यूज़ में मुझे पता चले तो मैं आप लोगों के बीच में आके उसको बातों को रखूँ, ठीक है ना। तो एक नई न्यूज़ है कि कम से कम HVPNL में 400 से 600 के बीच में अब ये वैकेंसी, मतलब 450 नहीं, 350 से 500 मान के चलो आप, ठीक है ना। GSO, ग्रिड सब स्टेशन ऑपरेटर, HVPNL में आने वाली है, और ये डिप्लोमा बेसिस होगा। और डिप्लोमा बेसिस होगा तो इसमें डिग्री, हायर डिग्री भी अलाउ है, MTech भी अलाउ है, ठीक है, PhD भी अलाउ है सेम फील्ड में, ठीक है ना। और कम से कम 150 के करीब जेई की वैकेंसीज हैं, DH, UH, HVPNL, और ये मान लो आप आई थिंक डिपार्टमेंट्स है, जैसे में PWD हो गया, रिन्यूएबल हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, इरिगेशन हो गया, जहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की भी जरूरत है डिपार्टमेंट्स में, तो 150 से 200 के करीब वो है। तो मान के चलो ऑन एवरेज GSO की आप मान के चलो 400 और 200, 600,
मतलब 600 से 700 के बीच में आपकी डिप्लोमा लेवल की वैकेंसीज आएंगी इलेक्ट्रिकल के लिए। तो भाई आपकी तो लॉटरी लग गई है, ठीक है ना। और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। एक कोई यूट्यूबर भी उठा के लेकर आओ जिसके सब्सक्राइबर मेरे से ज़्यादा हो, और ये मैं आपको बहुत ही मतलब कन्फर्म सोर्स से पता करके बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा आने का कोई प्लान नहीं था, कम से कम जुलाई तक तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये इतना अच्छा न्यूज़ है कि मैं कह रहा हूँ कि भाई आप लोग एकदम निश्चित रहो। और एक चांस ये भी है जहाँ से मैंने पता करा है कि जो मेडिकल है, पैरामेडिकल, मेडिकल जो वैकेंसीज हैं, जो टेक्निकल वैकेंसीज हैं, हो सकता है विधानसभा में उसको बाहर करें, सीटी के बाहर करें। और बाकी जो ग्रेजुएशन 10+2 है, साइंस वाला है, बाकी सीटी के अंदर है, ठीक है ना। तो ये इनको अगर इसको ज्वाइनिंग करानी है ना, तो आप मान के चलो कि इसको बाहर कर देंगे सीटी से। 70% चांस है सीटी से बाहर रहेगा आपका जेई ALM की वैकेंसी में, 30% चांस है कि सीटी के अंदर रहेगा, ठीक है ना। आप मेहनत करते रहिए, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए, ठीक है। मतलब कि 600 से 700 वैकेंसी मान लो आप, इस बार 428 आई थी ना, और आप जोड़ लो कितना है, ज़्यादा वैकेंसीज है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव पूरा सेंट्रल इशू पे होता है। मैं ये नहीं कहता कि स्टेट के इशू मैटर नहीं करते हैं, 5%, 10%, 20% है, ठीक है। अब किसी मूर्ख आदमी कोई जातिवाद से इतना ग्रसित है, कोई जाति देख के ही वोट करेगा, जाति देख के ही अपना परसेप्शन बनाएगा, उसकी बात मैं नहीं करता। लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर है, 10%, 15% होते हैं, हर स्टेट में होते हैं फ्लोटिंग वोटर, जो माहौल की अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है ना। तो वो 10-15% वोटर को अगर बीजेपी को अपने पक्ष में लाना है तो उनको बहाली करना पड़ेगा। क्योंकि यार एक नौकरी जो होता है ना, पूरे समाज को उम्मीदों से बांध देता है, ठीक है। क्योंकि अगर इसका लड़के का हुआ है ना, तो मेरे लड़के का भी होगा। अगर पढ़ेगा इतनी ईमानदारी से होगा, हमें अपने किले नहीं बेचने हैं, ज़मीनें नहीं बेचना पड़ेगा, जेवरात गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो माँ बाप को उम्मीद है, तो वोट क्यों नहीं करेगा। अब अगर फिर से हुड्डा सरकार की साहब की सरकार आ गई, तो आपको तो पता ही है, हिसार का कैंडिडेट है, जेपी करके कोई है, उसने तो खुद खुलेआम एडमिट करा है कि भाई खर्ची तो ना चले कि पर्ची तो चले है। तो पर्ची किसकी चलेगी, आपकी चलेगी। आप उसकी जाति को इसलिए चलेगी नहीं, वो अपनी जातियों में भी सबको नौकरी नहीं दे सकता है। वो अपने जातियों में भी उन्हीं को देगा जो 5 साल 10 साल से उसके पीछे अपने चप्पलें खींच रहे हैं, अपने मोटरसाइकिल कारों की टायरें खींच रहे हैं, उनके बच्चों को पर्ची चलेगी तो उनके नाम की चलेगी, आपके नाम की नहीं चलेगी। आप ये मत सोचिए कि आप उसकी जाति के हो, हुड्डा साहब आ जाएंगे तो आपको सबको नौकरी देगा, नहीं देगा। वो उन्हीं को देगा जो दलाली कर रहा है, उनके साथ घूम रहा है। और ये सरकार है जो ईमानदार है, चाहे आप हुड्डा समर्थक हो ना हो, आप बीजेपी के समर्थक हो ना हो, कम्युनिस्ट हो, आप ये हो, कोई भी हो, अगर आप में काबिलियत है आपको नौकरी मिलेगा, एक पैसे नहीं देना है। अब भाई मैं तो मुखर्जी नगर से आया हूँ, तो बता रहा हूँ कि आज से 7-8 साल पहले मुखर्जी नगर में हरियाणा की किताबें नहीं बिकती थी। जो पढ़े हैं ना मुखर्जी नगर से, तो उनको पता होगा ये चीज़ें, ये मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख लो, देखो वोटिंग राइट आपका वैधिक अधिकार है, मतलब लीगल राइट है आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, लीगल राइट है, ठीक है ना। तो आपको जहाँ वोट देना है, तो अब मैं ये नहीं कहता कि कोई अगर कांग्रेस को वोट करता है तो गलत आदमी है, चाहे वो विचारधारा, सबकी अपनी विचारधारा है, समझे। तो एक आदमी किसी की नज़रों में अच्छा होता है तो दूसरे की नज़रों में बुरा हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप कभी भी वोट करो तो अपने देश समाज के हित को प्राथमिकता दो, अपने जाति के हित के पहले देश और समाज और कल्चर के हित को रखो, ठीक है ना। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई आप लोग के लिए, जो डिप्लोमा होल्डर है, डिग्री होल्डर है, MTech है, लग जाओ भाई। और ऐसी ज्वाइनिंग कराएंगे ना इसकी कि इधर से आलू डालोगे तो उधर से सोना निकलेगा। तो राहुल जी ने किया था, इधर से आप अगर मेहनत करोगे तो उधर से डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग होगी, एक एग्जाम, ठीक है ना। तो मेहनत करते रहिए। और मैं क्या कहूँगा आपको, अब बताइए ALM के बारे में बता रहा हूँ भाई। आप लोग ALM की, SA की, इलेक्ट्रीशियन की और वाटर पंप ऑपरेटर, ये आपको कोई नहीं बोलेगा। वाटर पंप ऑपरेटर तो सब भूल ही गए हैं कि HKRM में डाल दिया। अरे HKRM टेम्पोररी है, जब चाहेगा सरकार उसको हटा सकता है, 5 महीने 6 महीने, तो कोई लीगल राइट नहीं है कोर्ट में जाने का। HKRM मतलब ये है कि टेम्पोररी बेसिस पे। तो यार सिर्फ WPO की वैकेंसी 600 से 800 के बीच में है, उसमें ITI मांगते हैं,
ठीक है ना। तो अपना इलेक्ट्रिक मैकेनिक अलाउ है उसमें, इलेक्ट्रिक वाला इलेक्ट्रिशियन वाला भी अलाउ है, बाकी आप उसकी क्वालिफिकेशन देख लेना। ये सबका ग्रुप एक ही रहेगा, WPO, SA, इलेक्ट्रिशियन, ALM। अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपनी प्रीफरेंस डालेंगे, ठीक है ना, जैसे मैं अपने ग्रुप 22 में देखा था, ठीक है। तो विभिन्न डिपार्टमेंट की कम से कम ये सारा मिला के कम से कम 3000 के करीब, मान के चलो 3300 के करीब ये वैकेंसी आई है, ठीक है। और ये कैसे होगा, उसमें कहें कि कहाँ से इतना वैकेंसी आ जाएगा यार। 600 से 800 तो वाटर पंप ऑपरेटर है, तो मैंने कहा 3000 बोल दिया तो कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने। कम से कम 1000-1200 पहले की खाली है, ठीक है। तो 1000-1200 ये 600-800 मतलब 1800 2000 के करीब ये हो गए। और यार 2-3 साल में 1000 बंदे भी रिटायर नहीं होंगे। नए नए सब स्टेशन बन रहे हैं भाई, लोड ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। लोड ज़्यादा हो रहा है तो सब स्टेशन का निर्माण करना पड़ता है मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर कितना मैनेज करेगा, तो लोड ज़्यादा होते ही, लोड क्या है, जैसे ही लोड ज़्यादा होगा तो एक मान लीजिए कि एक 11 kV लाइन है, तो 11 kV लाइन जो है 33 kV आ रही है, उसको स्टेप डाउन करके 11 kV से लोड हो जाता है, उसको 440, 220, 230 में कन्वर्ट करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। तो मान लीजिए कंज्यूमर बढ़ेगा तो लोड बढ़ेगा, तो उसे सब स्टेशन ज़्यादा बनाना पड़ेगा, आपके फीडर नंबर ऑफ फीडर ज़्यादा निकालना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे क्या होगा कि वोल्टेज लो हो जाएगा। देखते नहीं कभी कभी कंप्लेन आता है बिजली बोर्ड पे कि भाई वोल्टेज लो हो रहा है, वही कारण है। जेई साहब अपने हिसाब से कंज्यूमर को बढ़ाते जाते हैं, तो सब स्टेशन नंबर ऑफ सब स्टेशन बढ़ेंगे, आबादी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रिकल का जॉब एवरग्रीन जॉब है, आप ये मत समझो कि आगे आपको निकाल दिया जाएगा, जो लग गया वो लग गया, 58 साल में कोई नहीं छूएगा, ठीक है। अच्छी जॉब है, ठीक है। और यार एक ALM की सैलरी पुलिस के कांस्टेबल की सैलरी से ज़्यादा है, इवन ग्रेड पे भी ज़्यादा है। और टेक्निकल बंदा टेक्निकल होता है, नॉन टेक्निकल से तुलना नहीं कर सकता उसको। तो ये चीज़ है। और नए नए सब स्टेशन बन रहे हैं, तो नए नए सब स्टेशन के मेंटेनेंस के लिए स्टाफ की ज़रूरत है। तो ये मान के चलो आप कुछ तो रिटायर भी होंगे 2 साल में, 2-2.5 साल में तो रिटायर भी तो होंगे ना, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि 3035 वैकेंसी अभी आ रही है। और मेरे को पूरा उम्मीद है कि लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टेक्निकल भर्ती, मेडिकल भर्ती को ये सिटी के बाहर कर देंगे। लेकिन मेडिकल का तो कन्फर्म है करेंगे, लेकिन टेक्निकल में क्या है ना कि मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इसको अगर इनको ज्वाइनिंग कराना है जल्द से जल्द तब तो बाहर कर देंगे, अगर इनको लटकाना सटकाना भटकाना है तब तो सिटी में डाल देंगे। और 4 साल 5 साल में उसको सबको धीरे धीरे करके ज्वाइनिंग कराएंगे। नई बहाली जो है, पिछला जो बैकलॉग 20,000 है उसकी तो कराएंगे ही कराएंगे, इलेक्शन जो विधानसभा के पहले पक्का कराएंगे। और जो नई 30-40 हज़ार वैकेंसी आएगी उसको 4 साल 5 साल में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हरियाणा एक छोटा स्टेट है भाई, 2011 के अनुसार तो 2.5 करोड़ के आसपास मान के चलो की आबादी है, लेकिन अभी तो शायद 4 करोड़ के आसपास पहुँच गई है, ठीक है ना। 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग 3.5 करोड़ 4 करोड़ के करीब पहुँच गई है। तो एम्प्लॉई सरकारी पक्की नौकरी कम रखेंगे, लेकिन जितना ये बहाली कर रहे हैं उतना कहीं नहीं हो रहा है। यूपी में अभी भी फंसा के रखा हुआ है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर से लेके लेखपाल सारी के रिजल्ट फंसा के रखे, अभी तक नहीं के 2.5 साल 3 साल से फंसा के रखे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, बाकी आप मेहनत करते रहिए और ज़्यादा इधर उधर की बहकावे में नहीं पड़ना है। और राजनीति कर रहे हैं सब, यूट्यूबर राजनीति कर रहे हैं, मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि मैं संघ की विचारधारा का हूँ, तो मैं बीजेपी को वोट करता हूँ। अब मैं नौकरी या गैस का सिलेंडर देख के बीजेपी को वोट नहीं करता, तो सबकी अपनी विचारधारा है, मेरा एक लीगल राइट है। आपको जहाँ वोट करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोई पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये परसेप्शन है कि भारत का नागरिक इतना पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, खासकर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, कि वो अपने आप को एपॉलिटिकल रख ही नहीं सकता। हाँ, अगर आप किसी पोस्ट पे हैं, किसी दायित्व पे हैं गवर्नमेंट के, तो आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप किसी पार्टी का फेवर करें, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो आप मेहनत करते रहिए, हमारी दुआ आपके साथ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेक्निकल की जानकारी, बाकी नॉन टेक्निकल की बात मैं नहीं करूँगा अभी, इतना आपके लिए काफ़ी है। और रहा सवाल कि एग्ज़ाम कब होंगे, तो भाई 25 मई के बाद एकदम तूफान मचेगा हरियाणा के। 25 मई से लेकर 15 सितंबर तक सरकारें वो काम करेंगी जो आपको दिन में तारे दिखने लगेंगे।
इसलिए पढ़ लो। आज 19 हो गया, 6 दिन भात से तहलका मचना है हरियाणा के अंदर, ठीक है। आपको कहेगा कि सरकार ने तो टाइम ही नहीं दिया, पेपर ले लिया, सीटी ले लिया, एग्ज़ाम ले रहे हैं, ठीक है। और कोई भी सरकार, समझदार सरकार, बीजेपी की ही क्यों ना हो, चाहे किसी की हो, ये बीजेपी वाले कांग्रेस के लिए वैकेंसी छोड़ के नहीं जाएंगे। उसका 1/3 तो भर के ही जाएंगे, जितनी वैकेंसी है उसका 1/3। मालिक बता रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दीपेंद्र हुड्डा का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था मैंने, 2-2.5 लाख वैकेंसी बता रहे थे खाली है। 2 लाख भी मान लो यार, तो 1/3 कितना हो गया, लगभग 66 के आसपास, 1000 के आसपास। तो 6,000 भी ना करें, उसका 50% तो करें, 1/6 तो करेंगे, या 30-35 हज़ार तो नई वैकेंसी लाएंगे ना, तय कन्फर्म में लाएंगे। घोषणा 40-50 हज़ार की करेंगे, ये आखिरी में 30-35 हज़ार भरेंगे इस 2000 ये सीटें 24 की सीटें से। और पुरानी की जो 20 हज़ार है उसको क्लियर करेंगे विधानसभा के पहले, सबका क्लियर करेंगे, सबको ज्वाइनिंग देंगे। और वो 20 हज़ार नई नौकरी जिसके घर में जाएगी ना भाई, अब कोई जातिवाद की बीमारी से ग्रसित हो तो उसकी बात मैं नहीं करता, लेकिन माहौल बहुत बदल डालेगा। और नायब सिंह सैनी का लाना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है हरियाणा के अंदर। और ये आपको जो हल्ला करते हैं, हल्ला करके जोर जोर से बोल के सच को नहीं दबाया जा सकता है, समझे। और नायब सिंह सैनी के बाद बीजेपी का वोट बैंक इवन हरियाणा क्या पंजाब के अंदर भी बढ़ा है, सब जगह बढ़ा है। ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, ठीक है। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, जिसको जहाँ वोट देना दीजिए। आइए, मैं कोई किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा, मैं कि आपको हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ, ठीक है। और आपका वोटिंग राइट है, वो वैधिक अधिकार है, लीगल राइट है, आप उसको एक्सरसाइज कीजिए। और आपको जहाँ लगता है कि आपको अच्छा है तो ठीक है, आप जिसको सीएम बनाना, वो डेमोक्रेसी का ही तो खूबसूरती है, जिसकी जितनी संख्या हो उतना करेगा अपना, ठीक है। बाकी ये मत समझिए कि लोकसभा का रिजल्ट से 10 सीट पे जीत जाती है ना, तो ऐसा मत समझिए कि बीजेपी की स्थिति हरियाणा में अच्छी है, वो मोदी के नाम का वोट पड़ रहा है, ठीक है ना। लोकसभा का मुद्दा बिल्कुल अलग है। हाँ, 5-10% लोकल इशू रहते हैं, लेकिन 90% नेशनल इशू रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जय माता।